बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इंसान नारा देता है वो क्या महिलाओं की सुरक्षा का अधिकारी बनेगा? आज इस देश में महिला अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही। आज भारत डेमोक्रेटिक कम ईरान जैसा माहौल हो गया है। देखिए, महिला होने के नाते तो बहुत बड़ी सुरक्षा का सवाल है। मैं महिला हूँ तभी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। महिला जब अपने देश में सुरक्षित नहीं है और हमारी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू जब सुरक्षित नहीं है। पूछना चाहूंगा कहाँ है स्मृति ईरानी जी? एक आवाज नहीं आई स्मृति ईरानी जी की, सीतारमण जी की। क्या एक 19 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और वो खामोश क्यों है, हम पूछना चाहते हैं। उनकी बेटी के खिलाफ आरोप मिले थे तो वो रोने लग गई थी कि बेटी पे क्यों कर रहे हैं, और आज एक बेटी के साथ इतना बड़ा बीजेपी सरकार में काम हुआ है और वो खामोश है। इसका जवाब दे स्मृति ईरानी। जो खुद दोषी है वो कहाँ से ट्रीट करेंगे? अगर आप इतने हो तो आप अपना एक्सपोज करो, अपने लोगों को एक्सपोज करो, आपके लोग इंक्लूड है तो। की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस प्रशासन ने आज हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें यही रोक दिया। लेकिन मैं इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? क्या उसको एक चीख नहीं सुनाई देती? एक 19 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ और वो खामोश है। सीतारमण वो भी एक महिला है, उन्हीं के सरकार में। हाँ, तो स्मृति ईरानी आदिवासी महिला के बारे में, आदिवासी जो राष्ट्रपति है उनके बारे में तो इतने लंबे चौड़े भाषण दे रही थी पार्लियामेंट में। अब क्यों वो नहीं आती? अब क्यों एक आम जनता के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एक आम लड़की के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही? हम भी तो आम लड़कियां, हमारे साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। अंकिता के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रही है? क्या हम लोग गरीब नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम में प्रभात। अभी इस वक्त हम रात का टाइम है, 7 बज रहे हैं और करीब, और यहाँ पर अंकिता की हत्या को लेकर के जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं उनको लेकर के यूथ कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ पर तमाम लोग कैंडल मार्च निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इनमें देखिए क्या कुछ मांगे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपकी मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस देश में जहां आप महिला एकता की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं, आज वहां महिला काम करने में भी सुरक्षित फील नहीं कर सकती। जिस घर की गरीब बेटी अपने घर पालने के लिए नौकरी करती है और उसके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां उसको जबरदस्ती कुछ गलत काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जिस देश में बीजेपी की सरकार है और वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, आज सच्चाई ये है कि भाजपा हटाओ और अपनी घर की बेटियां और बहन बचाओ। आज इस देश में महिला अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही। आज भारत डेमोक्रेटिक कम ईरान जैसा माहौल हो गया है जहां महिलाओं को कोई हक नहीं है। आज एक गरीब घर की बेटी नौकरी करने जाती है और उसको एक ऐसा माहौल मिलता है जहां उसको जबरदस्ती कुछ गलत काम कराना है, तो कैसे इस घर की महिलाएं बाहर निकलेंगी और अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की सोचेंगी? देखिए, महिला होने के नाते तो बहुत बड़ी सुरक्षा का सवाल है। मैं महिला हूँ तभी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। महिला जब अपने देश में सुरक्षित नहीं है और हमारी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू जब सुरक्षित नहीं है। जी नहीं, बेटी बचाओ तो बीजेपी से ही बचानी है। कहाँ तक नारा? हमें तो अभी तक आप रेप केस देख लीजिए, मतलब इंक्लूडिंग बीजेपी होती ही है। कोई ना कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है उसमें होता है। देखिए, यहाँ पर जो जमावड़ा है ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। यहाँ से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकालने की इनकी कोशिश है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है और ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा है और लोग रोक लगा रहे हैं। आपको आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तानाशाह सरकार है। जब जब इस देश में कोई भी मांग लोगों की उठाई जाती है, उसकी जबान को दबाने के लिए चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, हर प्रशासन, हर चीज इंस्टीट्यूशन का गलत उपयोग भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे, हम अपनी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी राज में सबसे ज्यादा बेटियां असुरक्षित हैं। बिल्कुल असुरक्षित है, और मैं पूछना चाहूंगा कहाँ है स्मृति ईरानी जी? एक आवाज नहीं आई स्मृति ईरानी जी की, सीतारमण जी की।
क्या एक 19 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और वो खामोश क्यों है, हम पूछना चाहते हैं। उनकी बेटी के खिलाफ आरोप मिले थे तो वो रोने लग गई थी कि बेटी पे क्यों कर रहे हैं, और आज एक बेटी के साथ इतना बड़ा बीजेपी सरकार में काम हुआ है और वो खामोश है। इसका जवाब दे स्मृति ईरानी। जो खुद दोषी है वो कहाँ से ट्रीट करेंगे? अगर आप इतने हो तो आप अपना एक्सपोज करो, अपने लोगों को एक्सपोज करो, आपके लोग इंक्लूड है तो। लेकिन मंत्रिमंडल में जितनी भी महिलाएं अगर चुनाव की बात आती है तो महिला की बात करते हैं। देखिए वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ जब वोटिंग नहीं तो महिलाओं की कौन सी डिमांड उन्होंने मांगी है? स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से संभाल लिया था कि मेरी बेटी बाहर नहीं चलाती, वो अंडर एज है। वही वाली बात है, जब और बेटियों के साथ तो उसको विदाई करती है। यही तो था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन ये दिखाने के लिए लाए थे वो हमें। मोदी डरता है, बात करते हैं ना, महिलाओं को भावुक हो जाते हैं लगातार। देखिए भावुक होने से क्या होता है, भावुक होने से क्या होगा? आपको ये होना चाहिए कि आप आके उन लोगों को एक्सपोज करिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए और जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सुलझाइए। क्या लगता है आपको वहाँ जो अंकिता भंडारी की भाई सारे बैठ जाओ। देखिए जी पार्टी से अब देखते हैं स्थगित क्या करेंगे, वो कितना करेंगे, कि कैसे करेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि हमें अपने नेताओं को बचाना है, हमें अपने अध्यक्षों को बचाना है, हमें अपने एमएलए को बचाना है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसी सरकार हमें इंसाफ दे सकती है। तो हमें इसलिए हम सड़क पर उतर कर जी बिल्कुल बुलडोजर चलाए तभी तो सबूत मिटाने की कोशिश की है। हमें कैसे पता चलेगा, जनता को कैसे पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था, क्या किस मैटर की किस वजह से जो है अंकिता की हत्या की गई है। लेकिन पार्टी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, पार्टी से डिस्कनेक्ट करने के बाद जो कार्रवाई है वो सही ढंग से हुई है। हम अभी तक तो हमें ऐसे कोई सूत्र के हिसाब से हमें नहीं लगता कि कोई कार्यवाही ढंग से हो पा रही है, क्योंकि अगर कार्यवाही ढंग से हो पाती तो उनकी हम आज उनको पनिशमेंट मिल लगातार भावुक हो जाते, महिलाओं की बात करते हैं। महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इंसान नारा देता है वो क्या महिलाओं की सुरक्षा का अधिकारी बनेगा? हाँ तो स्मृति ईरानी आदिवासी महिला के बारे में, आदिवासी जो राष्ट्रपति है उनके बारे में तो इतने लंबे चौड़े भाषण दे रही थी पार्लियामेंट में, अब क्यों वो नहीं आती? अब क्यों एक आम जनता के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एक आम लड़की के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही? हम भी तो आम लड़कियां, हमारे साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। अंकिता के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रही है? क्या हम लोग गरीब नहीं है? माँ की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस प्रशासन ने आज हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें यही रोक दिया। लेकिन मैं इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? क्या उसको एक चीख नहीं सुनाई देती? एक 19 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ और वो खामोश है। सीतारमण वो भी एक महिला है, उन्हीं के सरकार में एक बेटी के साथ आज ऐसा काम किया गया, लेकिन एक शब्द नहीं खुलता उनका। लेकिन उनकी एक बेटी जो अवैध लाइसेंस से बाहर लाइसेंस चलाती है और उस पर आरोप लगता है तो पूरी बीजेपी सरकार उनके पीछे आ जाती है। लेकिन एक गरीब घर की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तो कोई बीजेपी का नेता कुछ नहीं बोलता। ये सरासर बीजेपी की सोच दर्शाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा नहीं, आज भाजपा हटाओ और अपने घर की बेटियां सुरक्षित बचाओ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।